हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी ईवीएस की बुक का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है लेफ़्ट राइट। तो यहाँ पर इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। ये वीडियो का पार्ट 1 है और दूसरा वीडियो भी आएगा इसके बाद मैं एक वर्कशीट पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो फटाफट से देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना किसी देरी के टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 146 पर। ठीक है, यहाँ पर आपको चैप्टर का नाम दे रखा है लेफ़्ट राइट और यहाँ पर लिखा है गिवन बिलो इज़ द पिक्चर ऑफ अ हैंड। तो आपको यहाँ पर एक हाथ बना दिख रहा है। प्लेस योर हैंड ऑन इट सो दैट द पाम्स फेसेस द पेपर। आपको क्या करना है, अपने हाथ को इस बने हुए हाथ के ऊपर रखना है। ठीक है, पूरी तरीके से आपकी हथेली इस पर आ जानी चाहिए। योर थम एंड फिंगर शुड बी प्लेस्ड ऑन दोज ड्रॉ इन द पिक्चर। और आपके अंगूठे उंगलियों का आपको विशेष ध्यान रखना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स करके देखना है। ठीक है, अब देखेंगे आपकी बुक के पेज नंबर 147 पर। यहाँ पर लिखा है द हैंड विच फिट्स ऑन द हैंड इन द पिक्चर इज़ योर राइट हैंड। यानी कि बने हुए हाथ पर जो आपने हाथ रखा है वो है आपका राइट हैंड, यानी कि सीधा हाथ। सीधे हाथ को हिंदी में दायां हाथ भी कहा जाता है। प्लेस योर अदर हैंड ऑन अ पेज इन योर नोटबुक। ठीक है, एक एक्टिविटी आपने कर ली। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक यानी कि कॉपी पर अपना दूसरा हाथ रखना है। ठीक है, एंड ट्रेस इट्स आउटलाइन विद योर राइट हैंड। और उसको ट्रेस करना है, अपनी कॉपी पर बनाना है चारों ओर लकीरें खींचकर। ठीक है, इतना काम आप करेंगे। द हैंड वूज आउटलाइन हैज जस्ट ट्रेस्ड इज़ योर लेफ्ट हैंड। यानी कि इस बार कॉपी में जो आपने हाथ बनाया है नोटबुक में वो आपका कौन सा हाथ होगा, लेफ्ट हैंड, यानी कि उल्टा हाथ, जिसको हिंदी में बायां हाथ भी कहते हैं। तो इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा है लेट अस सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्यारा सा सॉन्ग दे रखा है, इसको हम रीड कर लेते हैं या फिर कहिए गा लेते हैं। पुट योर राइट हैंड इन, पुट योर राइट हैंड आउट, पुट योर राइट हैंड इन एंड जस्ट टर्न अराउंड। तो इस सॉन्ग के थ्रू आपको हाथ को ड्रॉ करने का तरीका बताया गया है। ठीक है, अब देखिए नीचे लिखा है पुट योर लेफ्ट हैंड इन। इस बार उल्टे हाथ की बात हो रही है, बाएं हाथ की। पुट योर लेफ्ट हैंड आउट एंड पुट योर लेफ्ट हैंड इन एंड जस्ट टर्न अराउंड। तो बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, बहुत ही ईजी लाइन थी। आप 3-4 बार इनको रीड करेंगे, आपके माइंड में बैठ जाएंगी और आपको हाथ ड्रॉ करना भी आ गया। चलिए, अब नीचे इसी पेज पर नीचे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर हम करेंगे। सिमिलरली सिंग फॉर द राइट एंड द लेफ्ट फुट। तो आप जिस तरीके से आपने अपना राइट हैंड ड्रॉ किया और लेफ्ट हैंड ड्रॉ किया, उस तरीके से अपने पाँव को भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर गाना भी बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप चीज़ों को सीख चुके हैं साथ साथ। ठीक है, अब क्वेश्चन है यहाँ पर नाउ लुक इन योर क्लासरूम एंड टेल। ठीक है, मान लीजिए आप एक क्लासरूम में बैठे हैं और आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ देयर ऑन योर लेफ्ट। आपको बताना है आपके उल्टे हाथ की तरफ क्या है। देखिए, उल्टा हाथ आपको पता लग गया, जो आपने कॉपी में ड्रॉ किया था वो आपका उल्टा हाथ था, लेफ्ट हैंड था। तो आपको बताना है लेफ्ट हैंड में क्या है। मान लीजिए अगर एक वॉल है तो आप इसमें लिखेंगे आंसर में देयर इज़ द क्लासरूम वॉल ऑन माई लेफ्ट हैंड। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स आर देयर बिहाइंड यू। आपके पीछे कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे माई क्लासमेट्स एंड डेस्क आर देयर जस्ट बिहाइंड मी। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ऑन होज लेफ्ट साइड आर यू सिटिंग। यानी कि आप किसके लेफ्ट हैंड साइड पर बैठे हैं। ठीक है, आपको देखना है और लिखना है। तो आप इसमें लिख लेंगे अगर आई एम सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अनुज लिख सकते हैं, जो भी है आपका फ्रेंड उसका नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर व्हाट इज़ देयर ऑन योर राइट हैंड। आपको बताना है आपके सीधे हाथ की तरफ क्या है। तो मैं इसमें आपको लिखवा रही हूँ देयर इज़ अ विंडो ऑन माई राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हु इज़ सिटिंग ऑन योर राइट। यानी कि आपके सीधे तरफ कौन बैठा है। तो आप इसमें लिख लेंगे अनुज इज़ सिटिंग ऑन माई राइट। सेम आंसर भी आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज़ इन द फ्रंट ऑफ यू। अब आपको बताना है आपके सामने की तरफ क्या चीज़ है। तो आप इसमें लिखेंगे देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड हैंगिंग ऑन द वॉल इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, ग्रीन बोर्ड भी लिख सकते हैं जैसा भी आपके क्लास में। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपको लिखवा दिए जैसे कि मैंने आपको कहा था। अब हम चलते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 148 पर। तो यहाँ पर लिखा है दिस इज़ अ पिक्चर विद रुचिरा। ठीक है, एक पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रही है जिसमें कि रुचिरा नाम की लड़की बनी हुई है। इन द सेंटर में वो बैठी है। इन दिस पिक्चर ड्रॉ
आपको क्या क्या बनाना है देख लीजिए। एक बुक बनानी है रुचिरा के बिहाइंड में, बिहाइंड यानी पीछे की तरफ, और एन एनिमल्स ऑन रुचिराज राइट, और रुचिरा के राइट हैंड साइड पर आप बना लेंगे एक एनिमल, ठीक है। इसके बाद है ए चेयर ऑन रुचिराज लेफ्ट, चेयर बनेगी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ यानी कि यहाँ पर। इसके बाद है यहाँ पर अ ट्री इन द फ्रंट ऑफ रुचिरा, और रुचिरा के ठीक सामने आप एक पेड़ बना देंगे। तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी था। अब चलते हैं पेज नंबर 149 पर, और यहाँ पर लिखा है गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल। अब आपको घर से लेकर स्कूल तक रुचिरा को गाइड करना है। गाइड मतलब रास्ता बताना है, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पर एक मैप दिख रहा है जिसमें कि आपको हॉस्पिटल, शॉप, ट्री, स्कूल, ऑफिस, वेल, पार्क, बस स्टॉप, रुचिराज हाउस, हैंडपम्प, ट्री, रुचिरा, ठीक है। यहाँ पर रुचिरा भी आपको नज़र आ रही है। तो बहुत ही ईजी है। मैप यहाँ पर आपको दे दिया है, एक एक जगह की पिक्चर भी आपको दे दी है। बस आपको रुचिरा को उसके स्कूल तक पहुँचाना है। तो आप कैसे पहुँचाएंगे, चलिए क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं पूरा। फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर, ऑल्सो फाइंड द वे फ्रॉम रुचिराज हाउ होम टू हर स्कूल, ठीक है। आपको घर का रास्ता ढूंढना है, घर से लेकर स्कूल तक का। नाउ विद अ कलर पेंसिल ट्रेस द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल। आपको एक कलर पेंसिल से यहाँ पर रास्ता बनाना है इन रास्तों में, ठीक है। तो कौन कौन सी जगह पड़ेगी ये भी हम देखते हुए चलेंगे। इस मैप को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो कैसे कैसे गुजरेगी वो बच्ची वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये देखिए इसमें आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले रुचिराज हाउस, वो अपने घर से निकलेगी। इसके बाद पड़ेगा हैंडपम्प, ठीक है। एक घर पड़ेगा हाउस, उसके बाद है हैंडपम्प, देन ट्री, फिर ये वाला वेल आ जाएगा, फिर बस स्टॉप, यहाँ से जाएगी तो ये पड़ेगा पोस्ट ऑफिस। इसके बाद हॉस्पिटल है, शॉप, पार्क, फिर आएगा ट्री। और कुछ इस तरीके से रुचिरा अपने घर से लेकर स्कूल तक का रास्ता कवर करेगी, ठीक है। चलें अब आते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 150 पर। यहाँ पर क्वेश्चन है विच प्लेसेस एंड थिंग विल रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल। अब आपको जगह के नाम लिखने हैं जो कि रुचिरा के घर से लेकर स्कूल तक के बीच में पड़ी थी। कौन कौन सी चीज़ें थी इसमें आप लिख लीजिए। रुचिरा का घर था, ठीक है, यानी कि रुचिराज होम या फिर हाउस। और उसके बाद हाउस, हैंडपम्प पड़ा, ट्री पड़ा, वेल पड़ा, बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, शॉप, पार्क, ट्री, स्कूल, ठीक है। ये सारी चीज़ों के नाम आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज प्लेसेस एंड थिंग्स विल शी फाइंड ऑन हर राइट एंड विच प्लेसेस ऑन हर लेफ़्ट, ठीक है। आपको बताना है उसके लेफ़्ट हैंड साइड पर कौन सी चीज़ें पड़ी थी और राइट हैंड साइड पर उसके रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें पड़ी थी, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए शुरुआत में ही मैंने आपको एक बहुत ही आसान सी एक्टिविटी करवा दी जिससे कि आपको पता लग गया कि राइट हैंड साइड कौन सा होता है और लेफ़्ट हैंड साइड कौन सा होता है। इसका अंदाज़ा आप अपने हाथों से लगा सकते हैं जैसे कि हमने पिक्चर्स को ड्रॉ किया, ठीक है। तो मैं इसका आंसर आपको दिखाती हूँ। देखिए रुचिरा के राइट हैंड साइड पर कौन कौन सी चीज़ें आप मैप में देख सकते हैं। ट्री है, पार्क है, वेल है एंड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। अगर बात करें रुचिरा के लेफ़्ट हैंड साइड की तो यहाँ पर हाउस, हैंडपम्प, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप एंड ट्री। तो कुछ इस तरीके से वाले क्वेश्चन को भी आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हाउ मैनी टाइम्स विल रुचिराज हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल। रुचिरा को अपने घर से लेकर स्कूल तक जाने के लिए कितनी बार मुड़ना पड़ा। तो आप अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 टाइम्स, ठीक है। इसमें आप लिख लेंगे 5 टाइम्स। इसके यहाँ पर नीचे एक और क्वेश्चन लिखा है ऑन द नेक्स्ट पेज इज़ अ सिमिलर वर्जन स्मॉलर वर्जन ऑफ द अर्लियर पिक्चर। यहाँ पर एक स्मॉलर वर्जन दे रखा है, ठीक है। शॉर्ट में आपको सिंबल दे रखे हैं, आपको करना सिर्फ इतना है कि इनकी पहचान करना है कि कौन सी चीज़ क्या है। तो देखिए फटाफट से चलते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 151 पर और डायरेक्ट से इनकी पहचान करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है आपको स्टार। तो जो स्टार था वो क्या था, रुचिराज हाउस, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका हाउस, इसके आगे आप लिख लेंगे हाउस। इसके बाद ये ट्री है और इसके बाद ये हो जाएगा हैंडपम्प, ठीक है। ऊपर से दिख रहा है हैंडपम्प और ये गेट है। इसके बाद है वेल यानी कि कुआं, ये बस स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद है पोस्ट ऑफिस, प्लस का साइन है तो हॉस्पिटल। इसके बाद ये हो जाएगी शॉप और ये लास्ट में हो गया स्कूल, ठीक है। ऐसे ही कुछ सा पिछले वाले में आपको पिक्चर दे रखी थी और जबकि यहाँ पर सिर्फ सिंबल दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कुछ भी पूछा जाए आपको पहचानना है और लिख देना है, बहुत ही सिंपल है। आप देखेंगे इस वाली पिक्चर के नीचे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि कैन यू टेल व्हाई दीज सिंबल्स आर यूज्ड। क्या आप बता सकते हैं इन सिंबल का यूज़ क्यों हुआ है।
बिल्कुल बता सकते हैं। तो देखिए इन सिंबल का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ड्रॉ करने में घर बनाएंगे, कुआं बनाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, स्कूल की पिक्चर बनाएंगे कितना डिफ़िकल्ट होगा सोचिए। तो यहाँ पर आप इसके आंसर में लिखेंगे सिंबल्स आर सिमिलर टू ड्रॉ, ठीक है। सिंपलर टू ड्रॉ यानी कि बहुत ही सिंपल है ड्रॉ करने में, एंड ऑफन यूज इन अ मैप। और होता क्या है, इसका इस्तेमाल अक्सर नक्शे में किया जाता है बताने के लिए चीज़ों को। दीज इंडिकेट द प्लेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इन अ गिवन मैप। और जो सिंबल्स होते हैं उनको रियल ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किया जाता है, ठीक है, चीज़ों को आसानी से समझने और बताने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज की इस वीडियो में 146 से लेकर 151 तक के सभी क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली बार पार्ट 2 वीडियो में और आगे के सभी क्वेश्चंस मैं इसमें करवाऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।